सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बातें मैं सिखाना चाहूंगा। कई धर्म प्रांत में मुझे देखने के लिए मिला है, वहां पर संडे कैटेकिज्म्स नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। बच्चों को कैटेकिज्म नहीं सिखा रहा है। इस कारण क्या है? बच्चे बड़े सब सही ईश्वरीय ज्ञान में नहीं है। क्रिस्तीय तो मैंने किया, बपतिस्मा लिया, क्रिस्तीय भी है, मिसा में भी आ रहा है, लेकिन बाइबल का ज्ञान नहीं है। जो चर्च का जो भी ज्ञान होना चाहिए, रिचुअल्स का है, जो है हमारा संस्कारों का, इन सबों का ज्ञान बिल्कुल ना, ऐसे कई लोग मिलते हैं। एक ही कारण है, जो व्यक्ति उन लोगों को कैटेकिज्म सिखाने के लिए जो उत्तरदायी है, वे लोग नहीं सिखा रहा है। चर्च में लोग मिस्सा बलिदान में जाते हैं, सही रूप से वहां पर बाइबल नहीं सिखाया जाता है। कई चर्च में केवल उपदेश ऐसे एक जनरल बातें, कोई तैयारी नहीं, ऐसे आकर के कुछ भी सिखा दिया। और कन्वेंशन हो गया, रेटीट हो गया, नाम मात्रा में यहां वहां होता है। लोगों को इस प्रकार जितना कैटेकिज्म देना चाहिए नहीं दे रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा कैनन लॉ यही बताता है, एक धर्म प्रांत का बिशप, उनका सबसे पहला दायित्व कर्तव्य ये है अपने भेड़ों को सिखाना। भेड़ों को सही शिक्षा नहीं देने वाला गलत गडरिया है, चोर है, उनको नष्ट होने छोड़ने वाला। नबी एसकीएल के द्वारा इस प्रकार के गडरिये लोगों के विषय में, चरवाहा लोगों के विषय में कई भविष्यवाणियां कर चुके हैं। धिक्कार है इस प्रकार के चरवाहा लोग। प्रभु बहुत दुखी होकर के नबी एसकीएल के द्वारा भविष्यवाणियां भी की है। तो एक धर्म प्रांत में सबसे पहले धर्माध्यक्ष का पहला कर्तव्य है ये इंश्योर करना हमारे धर्म प्रांत में सही रूप से धर्म शिक्षा चल रहा है। धर्म शिक्षा चलने के लिए सबसे पहली बात है, अपने हर एक पल्ली में पवित्र मिस्सा के बीच में एक सुंदर सा प्रवचन होना जरूरी है, सबसे पहला। दूसरा, हर इतवार में बच्चों को, जो छोटे बच्चे क्लास 1 से, केरल देश वगैरह में तो केजी से शुरू होता है, इसके बाद 12वीं तक का जो स्कूल जिस प्रकार क्लास है उसके अनुसार बच्चों का कैटेकिज्म हो। आप अनेकों धर्म प्रांत में देख सकता है, इवन हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही सुंदर तरीके से कैटेकिज्म चलने वाला और उसका फॉलो अप करने वाला धर्म प्रांत भी है, बहुत सुंदर तरीके से। लेकिन ऐसे अनेकों धर्म प्रांत है जहां बिल्कुल संडे कैटेकिज्म नहीं चलते हैं।
मैं कई पल्लियों में पूछा यहाँ के बच्चों को किस प्रकार आप शिक्षा दे रहा है, बोल रहे इन लोगों का स्कूल में चलता है। मैंने वहां पर क्वेश्चन मार्क किया, आपके पास आपके पल्ली में कितने बच्चे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, कितने बच्चों को वहां से सही कैटेकिज्म मिल रहा है। बहुत ही दुख की बात है। इस कारण हमारे बच्चों को जो ज्ञान मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। हर एक पल्ली में ये इंश्योर करने की जरूरत है। मुझे याद आ रहा है घटना, मेरा जो भाई बहन लोग मेरा बॉम्बे में रहते, मेरा सबसे बड़ी वाली जो बहन है मुंबई का एक पल्ली में जो कैटेकिज्म का हेडमिस्ट्रेस है करके बोला, कभी फोन किया तो वो कहीं मीटिंग के लिए गया हुआ था, कैटेकिज्म टीचर्स का कहीं मीटिंग चल रहा था उसमें, तो ऐसा बात हाँ मैं ऐसा मीटिंग के लिए गया हुआ था। तो बातों बातों में पता चला उनके पल्ली में कैटेकिज्म सीखने के लिए केवल एक ही, वो भी एक बेटी है, उस बेटी के लिए एक टीचर है, एक वो हेडमिस्ट्रेस का भी काम कर रहे हैं, वो ही मेरा बहन ही उस बेटी को सिखा रहा है। अन्य कोई बच्चा नहीं है इसी वजह से, क्योंकि वो छोटा सा पल्ली है, करीब मेरे ख्याल में 15 फैमिलीज का एक छोटा सा चर्च है, और वहां पर कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कैटेकिज्म सीखने लायक, और एक बच्चा है लेकिन उसको भी कैटेकिज्म हो रहा है, और उस कैटेकिज्म टीचर का जो टीचरों का जो मीटिंग है उसमें वो भाग ले रहा है, सब प्रॉपर तरीके से हो रहा है। किसी धर्म प्रांत में इसी प्रकार में गया, उस धर्म प्रांत में जो कैटेकिटिकल ये जो कार्य करने वाला, जो कैटेकिज्म बच्चों का सब देखने वाला एक जो फादर इंचार्ज है, उन्होंने मेरे से कहा हमारे ये धर्म प्रांत सबसे ज्यादा इन क्षेत्र में बच्चों के लिए कैटेकिज्म के लिए पैसा खर्च करने का वाला डायसिस है। कई ऐसा जो डायसिस के विषय में बोला, उनका सबका जब मीटिंग हुआ उस समय पर पता चला सबसे ज्यादा उस धर्म प्रांत बच्चों के कैटेकिज्म के लिए, बच्चों के जो ऊपर पैसा खर्च करने वाला धर्म प्रांत। ऐसा भी हमारे नॉर्थ इंडिया के एक धर्म प्रांत है, लेकिन कई ऐसा धर्म प्रांत है बच्चों के कैटेकिज्म के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहा है, और उस क्षेत्र में पुरोहित से लेकर के सब लोग पी करके बड़े मस्त भी रहता है। क्या कारण है? क्योंकि कैटेकिज्म सही रूप से नहीं मिल रहा है, धर्म शिक्षा नहीं मिल रहा है। वहां के माता पिताओं का कंप्लेंट है, बच्चे नहीं मानते हैं, बचपन से बच्चे पाप की जिंदगी, नशे की जिंदगी, गलत दोस्तियों में बच्चे पढ़ लिख करके बढ़ने रहा है। ऐसे ऐसे जीवन बर्बाद हो रहा है। यदि एक क्रिस्तीय का ऐसा जीवन है, इसके पीछे का कारण है हम बच्चों को सही कैटेकिज्म नहीं दे रहा है, प्रभु को नहीं दे रहा है। बपतिस्मा दिया, हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हुआ, इसके बाद बच्चों को सिखाना जरूरी है। यदि हम संडे कैटेकिज्म को लेंगे, उसको कुछ पॉइंट में बोल करके देना चाहूंगा क्यों कर रहा है। एक बच्चे को बचपन में हम लोग बपतिस्मा दिया जाता है, माता पिता और धर्म माता पिता सबसे पहले स्वीकार करते हैं इस बच्चे को क्रिस्तीय विश्वास में हम पालन पोषण करेंगे। इसका मतलब माता पिता, धर्म माता पिता का पहला कर्तव्य ये हो गया, उन बच्चे जिसके लिए आप धर्म माता पिता बना या माता पिता बन करके आपको ईश्वर ने जो संतानों को दिया, उन बच्चों को धर्म शिक्षा देना, अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा या अपने घर में जो प्रार्थना के द्वारा या अपने बच्चों को उठा करके चर्च लेकर के जाने के द्वारा आपका जो कर्तव्य है आप निभाना जरूरी है। इसके द्वारा बच्चों को बचपन से क्रिस्तीय विश्वास में आप पक्का बनाते जाएंगे, और ये स्पिरिचुअल जर्नी धीरे धीरे बढ़ते जाना भी जरूरी है। एक ही जगह पर नहीं, वो बढ़ना है। हमारे अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत जरूरी है, और एक संडे कैटेकिज्म के द्वारा बच्चों को मोरल क्लासेस मिल जाता है।
भलाई बुराई की बात, जो गलत गलत संगतियां, गलत गलत दोस्तियां, नशे का बंधन, इससे यदि छुटकारा चाहिए, हमारे चर्चों में इस प्रकार का धर्म विधि होना जरूरी है, कैटेकिज्म होना जरूरी है। तीसरी बात, यदि इस प्रकार चर्च के अंदर कैटेकिज्म क्लासेस शुरू होगा, बच्चे सब धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते रहेगा, इसी प्रकार एक पवित्र स्पिरिचुअल कम्युनिटी बिल्डिंग हम कर रहा है, एक अच्छा नींव डाल करके दे रहा है। इस प्रकार का एक अच्छा स्पिरिचुअल कम्युनिटी को हम खड़ा कर सकता है। सब बच्चे कैटेकिज्म सीख रहा है, बच्चों में कंपटीशन रहेगा पढ़ने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे केरल के जो कैटेकिज्म सिस्टम, बच्चों को इतना अधिक क्लास जो सिखाते हैं, अच्छे नॉलेज में लेके आ जाता है स्कूली जीवन के समय पर ही, संस्कारों के विषय में, चर्च के विषय में, बाइबल के विषय में, और उसके ऊपर कंपटीशन चलता है। चर्च लेवल में कंपटीशन, डिनरी लेवल में, इसके बाद धर्म प्रांत लेवल में, इसके बाद पूरे स्टेट के लेवल में, ये सब कॉम्पिटिशन्स जब चल रहा है, उसके द्वारा बच्चों में इतना स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है और एक कॉम्पिटिटिव माइंड में, प्रभु के ज्ञान में वो बढ़ रहा है। जो बच्चा कैटेकिज्म सीख रहा है प्रॉपर तरीके से, वो एक सैक्रमेंटल लाइफ जीने लायक बना रहा है। हम लोग यूक्रिस्तीय संस्कार हमारा विश्वास का केंद्र है। जब हम बचपन से बच्चों को इस प्रकार कैटेकाइज कर करके, कैटेकिज्म सिखा करके पालन पोषण करेगा, बच्चे ऑटोमेटिकली एक सैक्रमेंटल लाइफ, एक पवित्र जीवन, चर्च से जुड़ा हुआ जीवन, बार बार पाप स्वीकार करने वाले, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करने वाले सब बच्चे इस प्रकार बढ़ते जाएगा। फर्स्ट होली कम्युनियन के लिए हो या दृढ़ीकरण संस्कार के लिए हो, सब हम उसी के अंदर तैयारी करता है। अगला एक पॉइंट है, बाइबल का अच्छा ज्ञान बच्चों में मिलता है। बच्चों को बाइबल सुनने का एक इंटरेस्ट मिलता है। कितने बच्चे हमारे क्लास सुनते हैं, लेकिन यूट्यूब में अनेकों अन्य जो टाइम पास का चीजें सुनेगा। क्या कारण है? बाइबल सुनने में, प्रभु के विषय में सुनने में उनको तकलीफ होता है। जिस प्रकार मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर उस अपतूत ग्रस्त ने बोला, प्रभु मुझे क्यों सता रहा है? प्रभु के विषय में, बाइबल के विषय में सुनने में अनेकों लोगों को सतावट है। चर्च जाने में सतावट है, प्रार्थना में बैठने में सतावट है, कन्वेंशनों में, रिट्रीटों में भाग लेने में सतावट है, पाप स्वीकार करने में और सतावट है। क्या कारण है? हमने बच्चों को इस प्रकार नहीं सिखाया। ये बचपन से शुरू करना चाहिए। जैसे क्लास 1 में भेजता है कैटेकिज्म का, क्लास 1 में बच्चों को उस लेवल का सीख देना चाहिए। बाइबल का ज्ञान इसमें ही बढ़ता है। बाइबल रोज पढ़ने का, और बाइबल को पूरा पढ़ करके, एक साइड से पढ़ करके खत्म करने का मैंने अनेकों क्लास में आग्रह किया, लेकिन कितने लोग किया मुझे नहीं मालूम। यह कैटेकिज्म में के द्वारा संभव हो सकता है। हमारे कैथोलिक कलीसिया का अनेकों ट्रेडिशन से, रिचुअल से, ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। उदाहरण के लिए अनेकों जगहों पर मैं जाकर के, मैं स्वयं चर्च जाने के बाद घुटना टेक करके क्या प्रार्थना करना है बच्चों को मालूम नहीं, बड़ों को मालूम नहीं, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया। मैंने पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर क्रूस का चिन्ह कैसे लगाना, क्या लगने, किसका मतलब क्या है, और चर्च में प्रवेश करने के बाद घुटना टेक करके क्या प्रार्थना करना है, सब लिख करके रखा हुआ है। अनेकों का हाथ में है। मैं जब जाता हूं रिट्रीट के लिए, मैं लोगों से पूछता हूं, लोगों के पास है किताब, लेकिन कभी पढ़ा नहीं, ना किसी ने पढ़ाया है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा वहां पर है ही नहीं। कैटेकिज्म नाम की एक चीज है ही नहीं, चर्च में कुछ सिखाई नहीं रहा है। बस भीड़ लगाने के लिए संडे पहुंचता है, मिसा में भाग लिया, वापस कुछ लोग गया, कुछ लोग नहीं गया। इस प्रकार का हमारा
कैथोलिक ट्रेडिशन बच्चों को सिखाना चाहिए। ये सब कैटेकिज्म में है। और हर रिचुअल क्या अर्थ है, क्या है, संस्कार है क्या है, इसका सबको मालूम होना चाहिए। इसलिए धर्म प्रांत के एक नियम बनाना है, हर पल्ली में एक नियम बनाना है। मेरे विचार में हर पल्ली में टीचर्स होगा या सिखाने लायक, उनको ट्रेनिंग दीजिए सबसे पहले। केरल में मैं देखता हूँ यूट्यूब में कई जगहों पर क्लास डाल दिया है, जो कैटेकिज्म टीचर्स को सीखना है उसका एग्जाम लिखवाता है और उनको सिखाता है। हर साल में 2-3 बार उन लोगों के लिए ट्रेनिंग होता है, टीचर्स के लिए, कैटेकिज्म टीचर्स ट्रेनिंग। इसके बाद बच्चों को सिखाने का। और किताबें हैं, 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक का किताबें हैं। और हिंदी प्रदेश में भी है, हिंदी में है, मुझे मालूम है, मैं जबलपुर में था, किताबें हैं। और इंग्लिश में भी किताबें हैं। लेकिन हम लोग मेहनत नहीं कर रहा है। बच्चों को कैटेकिज्म सिखाना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आप अपने भेड़ों को बर्बाद होने दे रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और निर्णय करें हमारे बच्चों को कैटेकिज्म सिखाने का। हर धर्म प्रांत में, हर पल्ली में संडे कैटेकिज्म शुरू हो जाए, एक नियम बन जाए, कंपल्सरी कर दें सब बच्चों को। 1 से 12 तक बच्चों को कैटेकिज्म, और यूथ बच्चे, अविवाहित जितने भी हैं, उनके लिए यूथ क्लास सबों को ये जरूर मिले। इसके द्वारा हमारे बच्चों को हम बचा सकता है। ईश्वरीय भक्ति में, आध्यात्मिकता में, धार्मिकता में बच्चे तब बढ़ेगा, धार्मिक मूल्य उनके मन में बढ़ते जाएगा। इसलिए निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।